Iqbal was one film where Nagesh told me every little thing that he wanted me to do, including 2 step लेना, बस 2 step लेके रुक जाना. My first remuneration for a play that I got, and it was 100 rupees for one particular show that we did. मेरी शादी तय हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था, वो शो भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था. And there was a time when I felt that time itself कि I felt कि I'll quit all of this because शायद ये मेरे लिए है नहीं. As a kid मुझे थिएटर बड़ा बोरिंग लगता था कि ये क्या मतलब वहाँ 2-2.5 घंटे जाके बैठो, पता नहीं क्या होता है वहाँ स्टेज पे वगैरह वगैरह. Hi, this is Shreyas Talpade and you're watching me on Bollywood Hangama. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. माय नेम इज़ उर्मिन. आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मौजूद है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऐसे धमाकेदार फिल्म के साथ की कि कोई इनका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता. कैसा लगा, कैसा लगा? अरे मतलब और हाल ही में तो इन्होंने हमको सिखाया कि कैसे ये झुकेगा नहीं. प्लीज वेलकम श्रेयस तळपदे. ए थैंक यू. सही हाउ है आर यू एकदम. डूइंग? हाँ, इसलिए बाल भी ऐसा एकदम सीधा करके आया, एक बाल भी झुकेगा नहीं, है ना? ओ, एक बाल भी झुकेगा नहीं. ओ, ये परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट. हाउ आर यू डूइंग श्रेयस? गुड, वेरी गुड. That was one of the best introductions, in fact. ऐसा किसी ने आज तक ऐसा उर्मिन किया नहीं था, but only I think one Pathare Prabhu can do this to another. Oh, two Pathare Prabhus are chit-chatting here without any food, and that is so wrong. Shreyas, you've had a beautiful career and a great story. मैं जानती हूँ कि that आपकी शुरुआत बचपन से ही हुई है with a theatre background. तो फिल्मों में आना है, ये कब डिसाइड किया? मतलब फिल्मों में तो बहुत दूर की बात है, इवन थिएटर में जाना ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था. इनफैक्ट एज अ किड मुझे थिएटर बड़ा बोरिंग लगता था कि ये क्या मतलब वहाँ 2-2.5 घंटे जाके बैठो, पता नहीं क्या होता है वहाँ स्टेज पे वगैरह वगैरह. एंड देन वन फाइन डे माई मॉम फोर्सिबली टुक मी टू वन प्ले. आई सॉ दैट प्ले एंड आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड. तो दैट वॉज आई गेस द टर्निंग पॉइंट कि जहाँ मुझे लगा कि वाह, मैं मतलब लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ में मिस कर रहा था. कौन सा प्ले था ये? ये मराठी एक नाटक था करार नाम का, जिसमें सतीश पुळेकर जी और स्वाति चिटनिस-ताई वो थे, 2 ही लोग. एंड फॉर 2.5 आवर्स मतलब उसमें सतीश जी का तो डबल रोल था. तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेज पे डबल रोल कैसे हो रहा है. सो इट वॉज फैंटास्टिक दैट होल प्ले एंड दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. उसके बाद फिर मैं थोड़ा स्कूल में स्किट्स विट्स में इन्वॉल्व हो गया और फिर कॉलेज में थिएटर में इन्वॉल्व हो गया. बट कॉलेज में थिएटर भी ऐसा था कि आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट जब मेरी कंपटीशन हुई तो मुझे उसमें अवार्ड मिला. एंड वन ऑफ माई कज़िन सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स, उसने फ़ोन किया मम्मी को और बोला कि ये अभी रोक देना, है ना, क्योंकि ये अभी अगर नहीं रोका तो ये निकल जाएगा. ओके, ये यही करेगा, फिर और कुछ नहीं करेगा. तो मम्मी ने बोला कि अच्छा इतना क्या मतलब. तो शी सेड मैं अभी वार्न कर रही हूँ, बाकी द डिसीजन इज़ योर्स. तो मम्मी ने फिर मेरे को बोला सब बंद, पढ़ाई पे चुपचाप फोकस करो, ये सब नहीं करना है. और मैंने भी बंद कर दिया था. बट हमारे जो गुरु है उन्होंने मम्मी को फिर दूसरी कंपटीशन थी तो मम्मी को बोला देखो प्ले तो सेट है, ओके, खाली अगली कंपटीशन है, एक दिन उसको आने दो, वो रिहर्सल कर लेगा और नेक्स्ट डे परफॉर्म करेंगे, फिर उसका कॉलेज जो चलना है चलते रहे. तो मम्मी ने बोला हाँ उतना तो ठीक है, रीजनेबल, प्ले तो ऑलरेडी सेट है. बट वो मतलब एक बार आप घुस गए तो घुस गए, देन देयर इज नो लत लग गई. बट तभी भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि फिल्मों में जाना है या काम करना है. अगेन बीइंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड, आपका एक तो लॉजिकल ये रहता है कि हाँ कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, फिर चुपचाप हम लोग नौकरी कर लेंगे और लाइफ में सेटल होना है. तो वही था. एट I guess somewhere around when I was in SY BCom is when I started feeling कि यार मैं कुछ और शायद नहीं कर पाऊँगा. मुझे यही करना है. हाँ. मुझे थिएटर करना है. और फिर उस वक्त इनफैक्ट धीरे धीरे सैटेलाइट चैनल्स शुरू हो गए थे. तो हाँ यहाँ पे कुछ कोशिश करेंगे, मतलब एक्टिंग करनी है, इतना था. क्योंकि तभी फिल्मों में चांस मिलना तो बहुत
दूर की बात थी. It was a very far-fetched Right. dream. But then later on, as I started doing professional theatre, after my TY, is when I started feeling कि no, I mean, I want to do films as well. In fact, after theatre, I did television. थिएटर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टेलीविज़न, फिर टेलीविज़न काफ़ी किया. टेलीविज़न करते करते एक पॉइंट पे मुझे लगा कि अब बस अब मुझे फिल्में करनी है. एंड दैट वाज अराउंड 2002 वगैरह इज़ व्हेन आई फेल्ट कि आई वांट टू गेट इनटू फिल्म्स नाउ. क्या बात है. वेल हमारे देश में दो ऐसे चाय बनाने वाले हैं जो फेमस हुए हैं. एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और दूसरे श्रेयस तळपदे, जिनको हमने पहली बार नोटिस किया इन द फिल्म आंखें. Absolutely. What- What a wonderful experience that was. I mean, in fact, it's such a wonderful story कि I had auditioned for some other television serial, okay? और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जो डायरेक्टर थे उन्हें मेरा ऑडिशन अच्छा लगा था. तो उन्होंने ऑलमोस्ट कुछ 3-4 महीने बाद उनके दिमाग में, मतलब मैं था लकीली, और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया विपुल भाई को. विपुल भाई वाज लुकिंग फॉर वन गाय जो प्लेटफॉर्म पे चाय बनाने वाला हो. एंड ही सेड बच्चन साहब के साथ ना 2 सीन है, तो आई वांट समवन हु कैन होल्ड हिज ओन. तो ही सजेस्टेड माय नेम. दैट्स हाउ आई वेंट एंड मेट विपुल भाई. एंड दिस वाज वे बिफोर इकबाल. दिस वाज इन 2001 or 2000 or 2001 Okay. मार्च. तो आई मेट हिम एंड ही सेड हाँ ऐसे ऐसे 2 सीन्स है बच्चन साहब के साथ, तो करेगा ना. आई सेड मतलब नेकी और पूछ पूछ. तो आई वाज सिलेक्टेड एंड आई वेंट ऑन द शूट दैट डे. सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी. माई कॉल टाइम वाज एट 8 o'clock. मैं 8 बजे पहुंचा, मैं रेडी हो गया. एंड द फर्स्ट थिंग आई वेंट एंड आस्क्ड विपुल भाई इज कि बच्चन साहब कब आ रहे हैं. तो ही सेड 12 बजे आएंगे. एंड दैट एंटायर डे आई वाज ऑन दैट प्लेटफॉर्म. महालक्ष्मी स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक उन्होंने किया था पूरा बुक, और वहाँ पे था, मैं प्लेटफॉर्म पे ही था पूरा दिन. And the entire day I was just observing Mr. Bachchan. मतलब I still remember, it's been what, 20 odd years, 21 years, Yeah. but I still remember every little detail of that particular day. कि क्या क्या हुआ, बच्चन साहब प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, और इतनी सारी भीड़ थी. तब मोबाइल फोन्स नहीं थे. मतलब मोबाइल फोन्स थे, कैमरा फोन्स नहीं थे. तो जस्ट मोबाइल्स आए थे. बच्चन साहब को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, बिकॉज KBC शुरू हुआ था एंड इट वाज एट इट्स पीक. सामने के प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी भीड़, ऊपर ब्रिज पे भीड़. एंड बच्चन साहब वहाँ से धीरे धीरे, प्रेस फोटोग्राफर्स वगैरह सारे थे, उनकी भीड़ में से चल के आए. पुलिस उनको हटा रहे, बच्चन साहब आ रहे. सो इट वॉज क्रेजी, बट ही केम एंड आई वॉज ओनली वॉचिंग हिम. 3 कुर्सियाँ जो उनकी एक के ऊपर एक लगती है, उसके ऊपर फिर बैठे. फिर थोड़ा सीन पड़ा, परेश भाई आए थे, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये श्रेयस है, ये ऐसे ऐसे थिएटर करता है वगैरह वगैरह. तो आए तो मतलब ये हेलो सर, ये हुआ. बट एवरी लिटिल डिटेल. फिर फ़ोन पे वो बात कैसे कर रहे थे, उनको फ़ोन आया एक, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो शायद नेटवर्क का इशू था, तो वो कुर्सियों से उठ के प्लेटफॉर्म के एज पे गए और ऐसे हेलो हेलो हेलो, कट गया. So I remember every little thing that happened that particular day, because obviously, like millions of others, I'm a huge Bachchan Saab fan. So yeah, I never wanted to, I just wanted to keep it here in my memory what all happened. But from that one scene Yeah. to getting a film जो कि आशाओं के बारे में है, जी. that is all about aspirations and passion. How was it on the sets of Iqbal? So Iqbal again was, I was doing, I was not really doing great at that point in my career. Television एक आध शो मेरा चल रहा था वीकली. मेरी शादी तय हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था, वो शो भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट दैट टाइम इटसेल्फ कि आई फेल्ट कि आई विल क्विट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज शायद ये मेरे लिए है नहीं. What was your plan B? देयर वाज नो प्लान बी. कुछ नौकरी कर लूँगा कहीं भी जहाँ मिलेगी. मतलब दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी थी, और मैंने कहा कि यार कहीं भी नौकरी मिल जाए तो बता दो, कर लूँगा, बिकॉज अभी शादी तय हो गई है, तो ये सब नहीं कर सकता मैं, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे. एंड एज लक वुड हैव इट, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड एंड ही आस्क्ड मी कि तू क्रिकेट खेल रहा है ना. तो मैंने कहा कि हाँ खेल रहा हूँ. तो हम लोग संडेज़ को सारे दोस्त मिलके
क्रिकेट खेलते थे, फिर मैचेस वैचेस खेलते थे, ऐसे करते थे। तो मैंने कहा हाँ खेल रहा हूँ। क्या करता है, पेस बॉलिंग करता है, मीडियम पेस करता है? मैंने कहा मीडियम पेस। ओह अच्छा अच्छा, एक छोटा सा रोल था एक फिल्म में, करेगा क्या? तो मैंने कहा हाँ क्या है? बोलो उनको पेस बॉलर चाहिए। तो आई सेड ना, कहाँ क्या फिल्म है? तो ही सेड यतिन को फ़ोन कर, यतिन कारेकर हु प्लेड माई फादर। हाँ. सो आई कॉल्ड अप यतिन। यतिन सेड कि बॉलिंग करता है ना? सेड हाँ। तो जा जाके नगेश कुकनूर से मिलना, एक छोटा सा रोल है, उनको जाके मिल ले और बात कर ले। तो आई वेंट, आई मेट हिम एंड इनफैक्ट नगेश आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस। तो मैं शूट कर रहा था वो एक वीकली का, वो शूट से वैसे ही मैं चला गया मिलने। एंड नगेश ने 3 क्वेश्चन पूछा, मैं तीनों में फेल हो गया। ओके तो पहला था कि ही सेड यू आर एन एक्टर? आई सेड यस। ही सेड ओह आई एम लुकिंग फॉर अ बॉलर। So I said, but I play cricket, I do bowling. You do pace bowling? I said, no, I do medium pace bowling. Oh, I wanted a pace bowler. Oh God. And I guess the third thing is, how old are you? So I said, sir, I'm 29. Oh, I'm looking for an 18-year-old. Okay, give me your number. We'll see, we'll call you. तो मैं बोला 3 सवाल तीनों में फेल। Oh my तो God. इसके बाद क्या होगा? बट ही टुक माई नंबर एंड हिज ऑफिस स्टिल कॉल्ड मी कि मिस्टर कुकनूर gave us your number, come for an audition. I went for the audition and then I started getting shortlisted, and then finally I was selected. And yeah, then Iqbal was, then I got married. So I remember Nagesh said 25th or 24th December is when I was finalized for the film, and I started my practice. And Nagesh said around the 27th he said, okay, so tomorrow we are going to Hyderabad. Okay, and we start our practice there, and then around 13th 14th is when we start shooting in Hyderabad, Tenali. So I said okay sir, no issues, just can you just give me one day? So he said for what, which day? I said 31st of December. So he said, I'm giving you a film and you want to party on 31st. What shit is this? So I said, no, I don't want to party. I said, then why do you want that day? I said, I'm getting married. so, so Nagesh said, what nonsense. Iqbal cannot be married. Iqbal is just 18 years old. So his partner was there, Eli, and Eli said, Nagesh, he's Shreyas, okay, he's 29, he's getting married. तो Nagesh said, no, cancel your wedding. We'll go and we'll start practicing. कैसे शादी वादी कैसे कर सकता है? फिर वो शादी करेगा, फिर हनीमून पे जाएगा। तो I said, नहीं हनीमून निकाली शादी करूँगा। शादी करूंगा, हनीमून बस उधर फिल्म के साथ करूंगा. Nothing. I met my wife after a month. So we got married. Next day I flew to So you all Hyderabad. got married on 31st December. 31st December. And then Then 1st Jan morning I went to Hyderabad. I started practicing, and my wife joined me. So she came the first couple of days because I was having high fever that day when we went. But I practiced रात को again. There was very high fever, and poor girl, she was all awake through the night. Morning again 5 o'clock I woke up and I went for practice. वैसे fever में गोली वोली डाल के, because I said it's a huge opportunity, I cannot be Correct. missing it. So I went, and then of course we started practicing, we started shooting, and again Iqbal is something which just changed everything for me. So every day, every detail, every single thing that we did is still very clear in my memory. how did you prepare for your role? क्योंकि ये role it needed a certain person. Were you training in sign languages? So Nagesh obviously was very clear about what he wanted. In fact, Iqbal was one film where Nagesh told me every little thing that he wanted me to do, including 2 step लेना, बस 2 step लेके रुक जाना. Okay, तो अगर 3rd step लिया तो he would really scold me. Why did you take the 3rd step? Did I tell you? I said 2 steps. Sorry sir, 2 steps. But we would start practicing cricket in the morning around 5 o'clock, 5:30 is when I would reach the ground, and we would start warming up and bowling practice and everything till around 7:30. 8 बजे वगैरह नाश्ता आता था, वहाँ पे ग्राउंड पे ही नाश्ता कर लेता था, और वहाँ से सीधा मैं भैंसों के तबेले में जाता था. तो वहाँ पे भैंसों को लेके फिर मैं उनको वॉक करने जाता था. उनको एक छोटा सा पॉन्ड टाइप था, वहाँ पे नहलाता था, साफ वाफ करता आप था. खुद करते थे? हाँ, और वापस उनको ले आता था, उनके तबेले में सेट कर देता था. फिर वहाँ से होटल जाता था, थोड़ा फ्रेश वेश होके आफ्टरनून में हम लोग रीडिंग करते थे, सीन्स का रीडिंग करते थे. फिर शाम को वापस 4:30-5 बजे ग्राउंड पे जाते थे, प्रैक्टिस करते थे. रात को वापस आने के बाद मैं और श्वेता साइन लैंग्वेज की सारी
प्रैक्टिस करते थे हमारी, एंड ऑब्वियसली ये करते करते 9 बजे तक तो आई यूज्ड टू बी डेड, आई यूज्ड टू स्लीप. बट तो ये रूटीन चला ऑलमोस्ट 20 days, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट. सो Oh my God. या What a film. What a film. What a journey it has been. Yeah. How was it sharing screen space with Nasir Sahab? नो वंडरफुल. नसीर जी का तो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा ऐसा है कि जब नसीर हमने शूट शुरू की थी और 5-6 दिन हो गए थे, एंड देन नसीर सर वाज सपोज टू जॉइन. तो नगेश टोल्ड मी कि अभी नसीर सर विल जॉइन नाउ फ्रॉम कपल ऑफ डेज. तो बट ही इज़ अ लिटिल टेम्परामेंटल. ओके, थोड़े से अगर गुस्सा उस्सा करे कुछ, अगर तुझे लगता है कि you need to do certain things and you're not able to speak with him, you don't worry, you just come and tell me and then we'll handle it. I said okay, thank you. तो मैं थोड़ा सा वैसे ही नर्वस था. So Nasir ji came through the day we shot. In the evening Nasir ji called me, यहाँ ना थिएटर वेटर किया है ना? I said हाँ सर किया है. हाँ वो समझ में आता है. ओके अच्छा सुनो, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ. सर हाँ सर, ये नगेश है ना, ये थोड़ा टेम्परामेंटल है. ओके तो अगर कुछ डांट वांट दे, गुस्सा उस्सा करे, कुछ उससे बात करनी हो, तुम्हें नहीं करनी हो तो मुझे बता मैं जाके हैंडल कर लूंगा. सर ओके सर. शूटिंग खत्म होने तक दोनों को मैंने बात नहीं बताई. ओके सर, Super. पक्का सर, आई टेल यू. So I had a great time, because with Nasir ji, even with Girish sir, Nasir ji, तो we would have breakfast together, and then we would play Scrabble, we would watch films, then he would take us out. तो बाद में when Dipti came, he would take us out for dinners. So we really spent a good amount of time together, and I got to know him better. In fact, post the shoot, also we would meet. He was a guest lecturer at FTI Pune, so he said आ जाना जब free हो. तो I used to go. फिर हम लोग वो लेक्चर्स अटेंड करते थे. एक लेक्चर में से मुझे तभी रवि वासवानी सर वाज हेडिंग FTI, और मैं लेक्चर में बैठा हुआ था. नसीर जी एक लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को, और सारे ऐसे ही ज़मीन पे बैठे हुए थे. तो रवि वासवानी सर आए और मुझे देखा और बोले यू कम आउट. तभी इकबाल रिलीज़ नहीं हुई थी, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था. तो कम आउट. तो आई सेड यू आर अ स्टूडेंट हियर? आई सेड नो सर. देन व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड द क्लासरूम? आई सेड सर आई जस्ट केम विद नसीर सर. नसीर ये तुम्हारे साथ है? वो अभी हमने फिल्म की तो मैंने उसे बुलाया था. नहीं, ही कैन नॉट सिट इनसाइड द क्लास. हाँ तो बाहर बैठा दो. तो मैं सोच रहा हूँ मतलब फिर आपने बुलाया, क्लास में बैठा हूँ. सर नहीं, ये देखो स्टूडेंट्स है, ये एग्जाम देख के आए, ऐसे मतलब तुम नहीं बैठ सकते अंदर. वैसे ठीक है. तो मैं चुपचाप बाहर बैठा. फिर नसीर जी आए, फिर हम लोग एक फिल्म देखने गए. आर्काइव्स में एक फिल्म थी, तो ओम दरबदर नाम की फिल्म थी, और आपने देखी है? मतलब नहीं. हाँ बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सी फिल्म है. तो जब फिल्म देखी तो मुझे नसीर जी ने फिल्म के बाद पूछा कुछ समझ में आया? तो मैंने कहा कि सच बोलूं सर, हाँ कुछ समझ में नहीं आया फिल्म में मुझे. हंसने लगे. नहीं कोई बात नहीं, हमारी वो एक आर्काइव की फिल्म है. फिर देन वी प्लेड क्रिकेट एंड ऑल्सो आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिम, वेयर आई गॉट टू नो हिम. आई गॉट टू थिएटर में हमें सिखाया जाता है कि ऑब्जर्व कर लो. जब आपकी आंखें खुलती है तब से आंखें बंद होने तक जो है वो सारा ऑब्जर्व कर लो. यू विल गेट टू यूज इट सम टाइम इन योर लाइन ऑफ वर्क. सो मैं बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ें काम करते वक्त वो कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड कैसे ईज़ के साथ नेचुरली काम करते हैं. सो टुडे व्हेन पीपल टेल मी कि थोड़ा ईज़ है आपके काम में, तो आई थिंक समवेयर इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आई वर्कड विद दीज गाइज एंड आई हैव सीन देम वर्क. Wow. Do you remember the first remuneration that you got for a film? कितना था? For a film, For Iqbal, let's talk about Iqbal. okay. I don't know if I should really reveal that amount, but of course, it was not much, but it was good enough at that point in time. I do remember my first remuneration for a play that I got, and it was 100 rupees for one particular show that we did. उसके पहले मैं थोड़ा कॉलेज में मिमिक्री किया करता था. तो हमारा एक दोस्त है, तो वो भी बहुत इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंसान है.
मैं और एक और दूसरा इंसान, वो भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंसान है, दोनों अलग अलग फील्ड्स में हैं बट हमारी इंडस्ट्री में ही है। तो एक जो दोस्त है वो ऑर्केस्ट्रा किया करता था, और ये दूसरा दोस्त है वो और मैं मिलके मिमिक्री किया करते थे, और हमें उसके पैसे नहीं मिलते थे। वो दोस्त हमें कहता था कि तुम लोग मिमिक्री करो, मैं रात को बिरयानी खिलाऊंगा। तो Energy for हम लोग biryani. शो में जाते थे, मिमिक्री करते थे, रात को बिरयानी खाते थे, क्या घर जाते बात थे। है। सो बट या मतलब फर्स्ट प्ले का ये था, तो मैंने वो एनवेलप पे जितने लोग थे प्ले के, इंक्लूडिंग द बैक स्टेज आर्टिस्ट, सबकी एक सिग्नेचर लेके रखी थी उसके ऊपर। Hi, this is Shreyas Talpade and you're watching me on Bollywood Hangama.